रिजर्व बैंक ने हमें आपको खास राहत नहीं दी है। रिजर्व बैंक ने आज कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में 0.25% की कटौती कर दी है। अब CRR 4.5% से घटकर 4.25% हो गया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के इस नए ऐलान के बाद आपकी EMI घटने वाली नहीं है। हालांकि CRR घटने से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कुछ और पैसा आ जाएगा, जिससे नए लोन कुछ सस्ते में मिलने की उम्मीद की जा रही है। We've decided to cut the cash reserve ratio CRR of scheduled banks by 25 basis points from 4.5% to 4.25% of their net demand and time liabilities (NDTL), effective the fortnight beginning November 3, 2012. The reduction in the CRR will inject around 175 billion rupees. क्या JDU को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकता है NDA? बिहार बीजेपी के अध्यक्ष CP ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी तगड़े दावेदार हैं। हालांकि ये फैसला NDA की समन्वय समिति को करना है। हम लोग तो अब जैसा मैंने पहले कहा कि तो अभी उनको जीतना है, उसके बाद राष्ट्रीय समिति बैठेगी, बड़े बड़े लोग बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन कैंडिडेट होंगे जिससे कि आगे वाले इलेक्शन में भी फायदा हो। ऐसा हो सकता है नहीं भी करे, ये भी करे कि नहीं इलेक्शन के बाद ही करेंगे, ये भी हो सकता है दोनों। लेकिन है उम्मीदवार उम्मीदवार तो है ही है, उम्मीदवार कहे नहीं रहेगा, लगा हुआ है बहुत दिन से पॉलिटिक्स में। तो CP ठाकुर का ये भी कहना है कि अब मोदी के नाम पर नीतीश का विरोध पुरानी बात हो गई है। क्या अरविंद केजरीवाल की मुहिम के पीछे विदेशी पैसा लगा है? क्या अरविंद केजरीवाल विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं? इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल पर ये संगीन आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। बीजेपी के मुखपत्र कमल संदेश के संपादकीय में अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया गया है। संपादकीय में लिखा है, अन्ना आंदोलन को धूल धूसरित कर अपनी धधकती इच्छाओं की ज्वालामुखी में देश के लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करने की साजिश में लगी अरविंद केजरीवाल की टीम निश्चित ही उन लोगों के इशारे पर खेल रही है जिसे भारत माता से प्यार नहीं है। केजरीवाल का खेल करेंसी का हो सकता है। अब जानना यह है कि ये करेंसी भारत की है या फिर भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों की। सुपारी किसने दी है, ये पता तो मनमोहन सिंह की सरकार को लगाना ही चाहिए। कमल संदेश के संपादक मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद प्रभात झा हैं। केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की कंपनी पर किसानों की जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे। उसके बाद से केजरीवाल पर बीजेपी का ये सबसे बड़ा हमला है।